नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी 12 की, जहां घर के बाहर चारपाई पर सो रहे रामजी लाल पर अज्ञात हमलावर ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही बात होगी एटा की, जहां एमपीएस इंडोर स्टेडियम में राज्य समाज संघ बिहार की 6वीं वार्षिक आम सभा कार्यकारिणी चुनाव संपन्न हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उजानी के संजरपुर रोड स्थित अवंतिका वाटिका में भारतीय किसान यूनियन हल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे अतुल तोमर का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। भाकियू भानु गुट से अलग होकर गठित नए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल तोमर ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसानों की आवाज बुलंद करना, उन्हें न्याय दिलाना और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के हित में आंदोलन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में जूना अखाड़ा गाजियाबाद के संत रमेशानंद गिरी महाराज ने संगठन के संरक्षक के रूप में एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर नवमनोनीत पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी की रिपोर्ट। भावरगढ़ कस्बे की प्रेमनगर सहरिया कॉलोनी में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे रामजी लाल पर अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि कुल्हाड़ी उसके सिर में धंस गई। परिजन घायल को पहले पीएचसी भंवरगढ़, फिर जिला अस्पताल बारा और बाद में गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया। सूचना पर एएसआई मौसम सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बारा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज स्थित एमपीएस इंडोर स्टेडियम में राज्य समाज संघ बिहार की 6वीं वार्षिक आम सभा कार्यकारिणी चुनाव संपन्न हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से संजीव कुमार को अध्यक्ष, नंद कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष, राहुल श्रीवास्तव को सचिव, सूरज कुमार को संयुक्त सचिव, शिल्पी सोनम को कोषाध्यक्ष, उपासना आनंद को ऑडिटर और रोहित कुमार प्रजापति को कार्यकारी सदस्य चुना गया। साथ ही विभिन्न आयोगों के पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। आम सभा में 7वीं बिहार स्टेट समाज चैंपियनशिप की तैयारियों, खेल के विकास और खिलाड़ियों में जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। वहीं रेफरी सेमिनार में 40 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर रेफरी और जज के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मुजफ्फरपुर चंदवारा स्थित एमपीएस इंडोर स्टेडियम में सवाते एसोसिएशन बिहार के 6ठे कार्यकारिणी का जो है आज गठन किया गया। साथ ही आम सभा का बैठक संपन्न हुआ। सभी सदस्यों के सर्वसहमति से इस संघ में सदस्यों को चुना गया, जिसमें कि प्रेसिडेंट के तौर पर श्री संजीव कुमार जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नंद कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव, सेक्रेटरी राहुल कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी सूरज कुमार, ट्रेजरर शिल्पी सोनम, ऑडिटर उपासना आनंद व एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे रोहित कुमार प्रजापति को चुना गया। वही कमीशन के सदस्य के तौर पे सूरज कुमार को चेयरमैन रेफरी कमीशन, आशिफ अनवर चेयरमैन कोच कमीशन, स्वीटी कुमारी चेयरमैन एथलीट कमीशन व मेंबर के तौर पे सुनील कुमार, हिमांशु राज, नितेश कुमार, रणवीर कुमार व तनिश्वरी को चुना गया। सभी सदस्यों के बीच में जो आज का कार्यकारिणी हुआ और इसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें कि अक्टूबर महीने में राज्य समाज संघ बिहार की ओर से स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और संभावना है कि इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से लगभग 20 से 25 जिलों से लगभग 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही हर जगह पे सेमिनार लगाकर ऑफिशियल ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने पे विशेष चर्चा हुआ। इसके साथ ही कई खिलाड़ी हैं जिनको कि एसोसिएशन में अनियमितता के कारण से उनको सस्पेंड कर दिया गया और 3 साल का बैन किया गया है। इसी के साथ में आज का पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ और इन सभी कार्यक्रम के बाद से यहाँ पे एक रेफरी सेमिनार भी रखा गया था, जिसमें कि पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से लगभग 25 से ज़्यादा रेफरी व जज आए थे और उनको ट्रेनिंग देकर उनको सर्टिफिकेट व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, सचिव राज्य समाज संघ बिहार। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।
एटा में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ मंडलायुक्त संगीता सिंह और जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने किया। अभियान के तहत जनपद में 31.36 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4000 से अधिक स्थानों पर एक साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 26 विभागों की सहभागिता रही। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पौधा एक संकल्प और सेल्फी विद प्लांट जैसी पहल के जरिए जन भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया। शासन के नोडल अधिकारी तथा माननीय मंडलायुक्त महोदया अलीगढ़ और हम सभी की मार्गदर्शिका मैडम का अत्यंत हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित हमारी माता बहनों, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, हमारे समस्त अधिकारीगण और इस विशेष महान यज्ञ को चरितार्थ करने के लिए उपस्थित यहाँ के जनमानस। सबसे सुखद बिंदु यह है कि जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं तो एक प्रकार से इस धरा को, अपनी माता को यह आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हम सभी को जीवन दिया हुआ है उस चीज़ को हम अक्षुण्ण रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर एनआरएलएम की हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, तो इससे अच्छा क्या सुंदर यह अवसर हो सकता है कि जहाँ एक प्रकार धरती माता और जीवनदायिनी हमारी माता बहनें, इनके हाथों से ये महान यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन में चलमान रहा था और आज पुनः हो रहा है। इस बात का प्रमाणन है कि जब माताएं इस चीज़ को लेकर करके प्रतिबद्ध हो जा रही होंगी तो समाज का प्रत्येक वर्ग, पुरुष इस बात के लिए बहुत संवेदनशील हो जा रहा होगा कि जिस प्रकार से अपने बच्चों का ख्याल, लालन पालन, पोषण किया जाता है, उसी प्रकार से इस धरा जो हमारी सबसे प्रथम माता है उसके द्वारा जो जना गया हुआ वृक्ष जंतु है उसका भी सुरक्षा का दायित्व हम सभी का है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर उपस्थित जो कम उम्र के बालक बालिकाएं हैं उनसे यह अपेक्षा करूँगा कि वह आगे बढ़ कर के ऐसे समाज के नागरिक बने कि समाज में यह प्रतिबद्धता समाज के प्रत्येक नागरिक के अंदर यह आए। उस चीज़ को आप सुनिश्चित कराएंगे, स्वयं में सुनिश्चित करेंगे और अपने से बुजुर्ग लोगों को भी यह सुनिश्चित कराएंगे कि सभी लोग न्यूनतम 2 पेड़ लगाएं और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तभी हम अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक कह पा रहे होंगे और एक ऋण चुका पा रहे होंगे इस धरा का। बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में अमर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित चंद्रशेखर कृषक समिति की बैठक में संगठन के नेतृत्व में बदलाव करते हुए अरविंद प्रताप सिंह परिहार को सर्वसम्मति से समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव जगदीश सिंह ने रखा, जिसका ब्रज किशोर ने समर्थन किया और उपस्थित किसानों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। समिति ने विश्वास जताया कि अरविंद प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में किसान हित, कृषि विकास और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को नई गति मिलेगी और संगठन क्षेत्र के किसानों के हित में प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के धराईचा गांव में भैंस चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित पशुपालक ने थाने में तहरीर देकर भैंस की बरामदगी और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसान का कहना है कि भैंस उसके परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश के साथ भैंस की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या नाम है, कहाँ घर है? धरईचा। क्या नाम है? सब्बीर। क्या मामला हुआ है आपके घर पे? 11 बजे मेरी भैंस चोरी हो गई। अच्छा, कहाँ से चोरी हुई आपकी भैंस? खूंटा पर से। अच्छा, कितने बजे? 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में। कौन सी तारीख था? 10 तारीख को? 10 तारीख को। हाँ। तो कैसे आपको मालूम पड़ा कि भैंस चोरी हो गई है? मेरा नींद लग गया था, उसके बाद उठा, देखा भैंस सही नहीं। अच्छा, तो आपने इसका तहरीर सूचना थाने पे दिया है? हाँ, थाने पे दिया। थाने पे दिया है? हाँ। क्या कार्रवाई हुआ है अभी तक? वो बोले
कि चलो मैं फ़ोन करूँगा उसके बाद तब आना। तो अभी तक मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यवाही नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? उसको मेरी भैंस मिलना चाहिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शनिवार रात को एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। शव प्लेटफॉर्म संख्या 2 के रेलवे ट्रैक पर पाकुड़ से राजग्राम जाने की दिशा में बने ब्रिज नंबर 2 के समीप मिला। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक ट्रैक पार कर रहा होगा। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ के एएसआई साहा और कांस्टेबल के मुंडा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा तकनीकी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से विहर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने सासाराम में अपनी 2 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। पहली शाखा कचहरी मोड़ स्थित राम जानकी मार्केट और दूसरी गौरक्षणी स्थित महावीर मंदिर के समीप शुरू की गई। संस्था के बिहार हेड रवि कुमार ने फीता काटकर दोनों शाखाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार कोऑर्डिनेटर अभिमन्यु कुमार, प्रमोद सर, रमेश मेहता सहित कई शिक्षाविद मौजूद रहे। क्या मकसद है और क्या फायदा हुआ है? सबसे पहले मीडिया भाई को सभी को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग बिहार इंस्टीट्यूट से आए हैं। बिहार इंस्टीट्यूट का हम जोनल हेड है। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। हम लोग के सर मकसद है कि बच्चा को जो लास्ट पंक्ति तक बैठे हुए हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करना। जो सरकार की नीति है, जो आपका चल रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इससे जागरूक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना इससे जुड़ सके और बच्चा जो है बेरोजगार नहीं रह सके, अपना टेक्निकल कोर्स करके अपना जॉब ले सके। कितने कोर्सेज प्रोवाइड होंगे? हमारे कॉलेज में बहुत सारे कोर्स है। बीबीए, बीसीए, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम सारा कोर्स उपलब्ध है। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे कैंपस में अगर पढ़ाई करते हैं 75% हाजिरी के साथ उन बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। कितने कॉलेजेस से कंसल्ट है आप लोगों का? मेरा अपना खुद कॉलेज है और कुछ कॉलेज हम लोग टेक ओवर किए हुए हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का कॉलेज है। बच्चा के लोकेशन अनुसार अपना बच्चा पढ़ाई कर सकता है। इस केंद्र से क्या क्या सुविधा बच्चों को मिलेगा यहाँ से? हमारे केंद्र से बच्चा को पहले तो हॉस्टल सुविधा मिलेगा वहाँ पे। और यहाँ से इस केंद्र से बच्चा यहाँ के काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग के बाद यहाँ से डिसाइड होगा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, सारा यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ से कौन कोर्स बच्चा करना है, कितना मार्क्स है, क्या है उनका, आर्ट्स है, साइंस है, सब यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कौन सा कोर्स करना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी व्यवस्था है? हाँ, हमारे कॉलेज में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। हम डॉक्टर पीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज के जोनल हेड थे और बिहार ग्रुप का भी जोनल हेड है। यहाँ पे सर जो भी बच्चे आएंगे उनका हम अच्छे से काउंसलिंग करके सबसे पहले तो हम समझेंगे कि उनका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। उसके बाद उनको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हमने यही ठाना है कि बिहार के बच्चों को उनका जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो सक्षम है, हम उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को ये करते हैं, दिखाते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सही रास्ते पे ले जाएं। और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, तो हम उन्हें मार्गदर्शन देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वो आगे चल के अपने भविष्य को अच्छे से सुधार सके और आगे अपने बेहतर आने वाले कल को कर सकें। बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं टेक्निकल कोर्स वगैरह, बहुत सारे कोर्स के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? जी सर, वो बाहर चले जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारे आसपास ही कोई ऐसी चीज़ें जो बाहर से भी अच्छी सुविधाएं और अच्छी चीज़ें दे रही है। क्योंकि और हमारा मुख्य मकसद ये है कि लोगों के घर तक हम लोग जाके उनको ये जानकारी दें कि आपके लिए सारी चीज़ें यहीं पे व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध है, ताकि उन्हें ये पता चले कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर जाके हम लोग करना चाहते हो यहीं पे हमारे घर के पास भी हो सकता है। हमारे मेडिकल क्षेत्र है, डिप्लोमा है, एजुकेशन में ऑलमोस्ट सारे क्षेत्र हैं जो हमारे जी हमारे पास सारे उपलब्ध हैं। वो सारी दिशाओं में वो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और मैं सासाराम का ही रहने वाला हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे बिहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का हमने ऑफिस यहाँ पे खोल दिया। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शिवसागर के बड्डी थाना
परिसर में नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित सीनियर सिटीजन सेल की बैठक में थाना अध्यक्ष रामवृक्ष प्रसाद ने कहा कि माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल करना परिवार की जिम्मेदारी है और उन्हें प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से बिना झिझक अपनी समस्याएं पुलिस तक पहुंचाने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि उन्हें थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक में एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव रामायण पांडे एलॉन ने सीनियर सिटीजन सेल की भूमिका और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित न्याय और सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि बुजुर्गों से जुड़े विवादों का सौहार्दपूर्ण और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। मौके पर कई बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसका समाधान किया गया। बैठक में शिव पूजन शर्मा, बद्री नारायण सिंह, सत्यनारायण स्वामी सहित अन्य मौजूद थे। आज हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि सीनियर सिटीजन का अध्यक्षता करने का मौका एक जूनियर सिटीजन को मिला। वो आप लोग से बहुत कुछ सीखने का मौका हम लोगों को मिलता है, मिलते रहेगा। और पहले जब आप लोग जूनियर सिटीजन होंगे उस समय सामाजिक परिवेश कुछ और था, और अभी जो समाज में जो परिवेश बदलते जा रहा है, हम लोग पब्लिक पुलिसिंग, एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग चाहते हैं। और वो चीज़ जो है, जो पुराने लोग हैं वो लोग ज़्यादा समझते हैं। पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग यानी पब्लिक जो है अपना जो भी समस्याएं हैं वो आके पुलिस से निर्भीक होके वो रख सकें अपना सारी समस्याओं का। उसका जो हम लोग पहले गांव में होता था, कहीं विवाद, हमारे ही गांव में हम लोग देखते थे जो विवादें होती थी तो लोग 5 आदमी 10 आदमी बैठ के और उसको लोग मानता था कि ये जो है मुखिया जी हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे सीनियर दादाजी हैं या कोई हैं, सब घर में ही दादाजी को मानता। अभी वही चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं। ये लोग जो है उस चीज़ को, छोटी छोटी घटनाओं को लेके हम नहीं जाएंगे, अपने दादाजी के पास नहीं जाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे? थाना पे। थाना पे जो है वो लीगली प्रोसेस में सारा चीज़, जो चीज़ें हैं अपने घर में, अपने समाज में लोग बैठ के समझ सकते हैं, समझा बुझा सकते हैं, जिस चीज़ को हल कर सकते हैं, वो चीज़ें थाना पे जाने के बाद उसका और ज़्यादा उसमें समस्याएं होने लगती है। तो पहले ये सब चीज़ें ज़्यादा था, पहले देखने को मिलता था कि लोग गांव में अभी कहेंगे हम जाएंगे गांव में कहने के लिए कि वो बैठ के पंचायती कर लेंगे, एक पक्ष बुलाएगा, दूसरा पक्ष कहेगा हम उसको नहीं मानते। बट पहले ये चीज़ें नहीं थी। हम लोग देखते थे कि दोनों को जो फैसला सुना दिया जाता था उस चीज़ को सभी लोग मानते थे और दोनों तरफ से बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। वो अब किसी में धीरे धीरे बर्दाश्त करने की, क्योंकि लोगों में भाईचारा ख़त्म होते जाए। अभी इतने लोग बैठे हैं जिस भाईचारा से गांव में मिलना बहुत मुश्किल रहता है। कहीं पे बैठ सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो बुजुर्ग हो गए वो जो है अपना दरवाजे पे बैठे हुए हैं। लोग पहले जाते थे किसी के दरवाजे पे बहुत सारा बैठते थे, अब ऐसा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। सब जो है अपना काम से व्यस्तता, ज़िंदगी व्यस्तता होते जा रहा है, किसी के पास समय नहीं। तो उस समय में सभी लोग यहाँ पे अपना समय निकाल के आए हैं और ये पल जो है बहुत ही भावुक पल है कि ये अध्यक्षता यहाँ पे बड्डी थाना पे, हमारे रीजन में भी बहुत फ़ोन भी आया कि सर उसको कराया जाए, बड्डी थाना पे कराया जाए। विधि व्यवस्था की वजह से हम भी नहीं करवा पा रहे थे। कई बार जो है उसको आज देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, सारा पर्व त्यौहार ख़त्म हुआ तो फिर आज हम लोगों को मौका मिला कि चलो ठीक है आज एक समय निकाले और उसमें सारा चीज़ हम लोग करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं, एज ए पुलिसिंग चाहता है कि कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग सपोर्ट करें। कहीं भी कि कोई घटना हुआ या कुछ हुआ, किसी को कोई समस्या है, तो लोगों के सपोर्ट से समस्याएं आसानी से हल हो सकता है। लोग सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको उस चीज़ का फ़ायदा चाहिए, बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट कैसे मिलेगा, किस वो बेनिफिट का रास्ता क्या है? भाई जो सही है हम लोग सपोर्ट करेंगे तब तो हमको बेनिफिट, सीधा सोच लेंगे कि हमको बेनिफिट मिलना चाहिए
तो कोई रॉकेट साइंस उसका नहीं है कि आपको बेनिफिट दिला दिया जाएगा। आप ही में से जो है उस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था। अब घर में किसी का विवाद हुआ, बाप बेटा का विवाद है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग घर में बैठ के उसको समझ सकते हैं। घर में बैठ के गांव के 2 लोग जो और हैं हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको बुला के कि देखो बाबू इस तरह से हो रहा है, उसको समझा बुझा के सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का समस्या है हमारे पास भी आ सकते हैं, सर इस तरह से उसका ये दिक्कत दे रहा है। बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है कि कानून में जो है कानून और समाज दोनों में कहीं कहीं डिफरेंस ये हो जाता है। समाज में हम उस चीज़ को मानते हैं कि चलो ठीक है ये सही है, बट कानून में उस चीज़ को गलत माना जाता है। तो उसको सर आपका शुभ नाम? रामायण पांडे लोन। पांडे जी ये बताइए, यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी लगभग 1 घंटे से यहाँ भीड़ चल रहा है, मतलब क्या यहाँ पर मैटर था? ये भारतवर्ष में वरिष्ठ नागरिकों का एसोसिएशन है जी, और उस वरिष्ठ नागरिकों का मैं 12 साल रोहतास का महासचिव था, 5 साल बिहार का था। इसके बाद में इस समय दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। सीनियर सिटीजन सेल एक कमेटी है थाना में, जिसके पदेन अध्यक्ष दरोगा जी अध्यक्ष होते हैं, दरोगा जी, और उनके अध्यक्षता मीटिंग होती है। ये क्या करता है सीनियर सिटीजन सेल कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ कोई भी व्यक्ति जो अन्याय करता है उसको न्याय दिलाने में उसका मदद करता है जी। और 9 आदमी मेरे तरफ से होते हैं, ये अथी के तरफ से, ये एसोसिएशन की तरफ से, 2 आदमी होते हैं, ये दरोगा जी अध्यक्ष होते हैं। ये 9 आदमी का काम क्या है? हाँ, 9 आदमी काम है कि वरिष्ठ नागरिक केस आ गए, जैसे मुखिया जी का काम है कि जब जरूरत पड़ी तो समाज के लिए हाजिर रहे के बाद तो संघ का सदस्य वही रहेगा जो कि थाना 12 बजे रात में केस आ गया वरिष्ठ नागरिक का जी, और थाना उनको बुलाया गया तो आवेंगे और उसको मदद करेंगे। ज़्यादा हम लोग समझौता में आते हैं पहले। क्या 9 सदस्य आपके काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं जी। कहाँ तक पहुँचे हो? अच्छा, तो यहाँ जो बॉडी थाना में ये मीटिंग हमारा 6 साल पर यहाँ हो रहा है। इसके पहले जो भी सदस्य है उसमें केवल एक रामसी सिंह सदस्य जिंदा है यहाँ के जी, और सभी लोग सदस्य भगवान के यहाँ चले गए, और जो लोग बाकी थे अब मरने के कार्यक्रम में है, और यहाँ मीटिंग नहीं हो पाई थी। आज इसका सक्रियता के लिए मीटिंग किया गया है। 60 वरिष्ठ नागरिकों के सदस्य हैं बड़ी थाना में हमारा, उनका मैं सूची सौंपा हूँ, और इसके बाद हम लोग उसी में 9 आदमी का गठन करेंगे। जो यहाँ मीटिंग हुआ है वो आपके नियम के अनुसार संपन्न हुआ? हाँ, संपन्न हुआ। कोई प्रकार की ना दिक्कत? किसी ने इस मीटिंग से पूरे हम संतुष्ट हैं जी, पूरा संतुष्ट है। किसी प्रकार यहाँ हमने पूछा सभी लोगों से कि किसी को कोई समस्या है, इतने लोग जुटे हैं, कोई नहीं कहा कि मेरे पास समस्या है, क्योंकि समस्या के लिए हमने मीटिंग बुलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास से सीनियर संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। सीतापुर में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर परिसर में पूर्व विधायक सुनील वर्मा, खंड विकास अधिकारी एपीओ रेणु वर्मा, मनोज गुप्ता, धर्मेंद्र पांडे सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 35 करोड़ पौधारोपण अभियान के तहत लहरपुर रेंज सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर द्वारा बस्तीपुर से अलवटनपुर तक बाई पटरी के 7 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में जन भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।